हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं बात करूंगा, सबसे पहले मैं रेलवे को लेकर दोस्तों एएलपी टेक्नीशियन का मैं बात करूंगा कि आपको किस जोन से दोस्तों यहां पे फॉर्म भरना चाहिए। सबसे पहले तो आज बसंत पंचमी है, सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, सभी लोगों को हैप्पी बसंत पंचमी। सबसे पहले मैं वीडियो को शुरू करता हूं, आपको मैं ये बताना चाहता हूं इस वीडियो में कि दोस्तों आपको किस जोन से आपको अप्लाई करना चाहिए एएलपी और टेक्नीशियन का। अभी तो फ़िलहाल एएलपी का है और आपको टेक्नीशियन का जो है आपको अगले महीना से 9 से लगभग आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और जो कि अप्रैल तक वो फॉर्म फिल होगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी एएलपी में जैसे आपको 5600 पद दिया हुआ है, उसके बाद आपको टेक्नीशियन में 9000 पद है, तो दोस्तों ये 14000 पद में आपको कुल जो है यहाँ पे 14000 पद है। तो सबसे पहले इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए कि अगर आप लोअर टू मीडियम क्लास के अगर बच्चे हैं तो आपको कौन सा बोर्ड भरना चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई भी इधर उधर बोर्ड भर देंगे तो उसमें क्या होगा दोस्तों, आपको वहाँ अगर कट ऑफ ज़्यादा चली जाएगी तो फिर आपको थोड़ा दिक्कत हो जाएगा वहाँ। इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखिए कि उसमें से हमको भीड़ से कैसे थोड़ा अलग होना और हम किस बोर्ड में किस जोन से हम अप्लाई करें ताकि मेरा एक सिलेक्शन एक सीट पक्का हो सके। ठीक है ना। तो देखिए जैसे अहमदाबाद रीजन की अगर बात करेंगे वेस्टर्न रीजन में, तो देखिए 95 जो है आपको यूआर कैटेगरी का सीट है और एससी का 37 है। उसी तरह से एसटी का देखेंगे तो 17 पद है। उसके बाद ओबीसी का 65 है। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो कहते हैं स्वर्ण, जो जिनको 10% रिजर्वेशन उनके लिए 24 है। कुल आपको 238 पद है और एक सर्विसमैन की बात करेंगे तो उनके लिए 14 पद है, 24। ठीक है। अजमेर की बात करेंगे तो एनडब्ल्यूआर रीजन में आती है, जो कि यहाँ पे जोन, जो कि इसके लिए जनरल में 86 पद है। एससी की बात करेंगे तो 32 है। एसटी की बात करेंगे तो 13 है। ओबीसी का यहाँ पे थोड़ा 72 है। उसके बाद में बात करूँ आपको ईडब्ल्यूएस का तो 25 है और टोटल 228 पद है। वही आपको एक सर्विसमैन के लिए 22 पद हैं। बेंगलोर रीजन की अगर बात करेंगे, बेंगलोर रीजन में तो मैं बेंगलोर रीजन में सबसे पहले ही मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि बेंगलोर रीजन में 186 है और इसमें आपको एससी में 72 है, एसटी में 35 है। उसके बाद ओबीसी में कितना है तो आपको 127 पद है। तो दोस्तों आगे मैं बात करता हूँ यहाँ पे भोपाल जोन की अगर बात करेंगे तो एक बार क्या होता है कि भोपाल में बहुत कम ही कट ऑफ यहाँ चला गया था। तो डब्ल्यूसीआर है वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे और यहाँ पे देखिए 145 है। वही वेस्टर्न रीजन की बात करेंगे तो 35 है। और यहाँ पे कुल अगर पद की बात करेंगे तो देखिए भोपाल जोन में जो है यहाँ से 219 है और वेस्टर्न रीजन में 65 है। ठीक है। और वही एक एक्स सर्विसमैन का 22 है और 7 है यहाँ पे। वही अगर भुवनेश्वर बात करेंगे ईसीआर रीजन्स में वहाँ जोन से तो 104 जो है आपको जनरल में है, जो कि यहाँ 104 पद हैं, अच्छी खासी सीट है। 42 आपको क्या है एससी का है। एसटी का आपको 51 है। अगर मैं अगला बात करूँ तो आपको ओबीसी में 65 है, ईडब्ल्यूएस में 18 है और टोटल आपको 280 पद हैं। ठीक है। वही अगर बात मैं करूँ बिलासपुर जोन से तो देखिए सीआर है और एक एस सी आर, तो इसमें दो है, एक 57 है जिसमें आप देखेंगे कुल मिला के तो 124 पद है। अगर वही एस सी आर रीजन अगर जोन से बात करेंगे तो यहाँ सबसे ज़्यादा सीट यहाँ देखिए 483 पद, जो कि जनरल में 483, एससी में 179 है और एसटी में क्या है दोस्तों आपको 89 पद है। उसके बाद अगर ओबीसी में सबसे ज़्यादा यहाँ देखिए 322 पद है। तो ये बिलासपुर में भी यहाँ पे ओबीसी का काफ़ी सीट है, 322 है। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 119 है। कुल मिला के 1192 पद, जो कि दोस्तों काफ़ी अच्छी खासी सीट यहाँ 1192 है। ठीक है ना। वही अगर एक सर्विसमैन की बात करेंगे तो वहाँ भी 119 पद है। अगर चंडीगढ़ नॉर्थ रीजन की बात करेंगे तो 42 है जनरल में, कुल मिला के 66 पद है। और इस तरह से ऐसा रीजन्स में है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि 148 पद दिया गया था। और गोरखपुर से कितना था तो गोरखपुर में एक है एनईआर रीजन, जिसमें आपको मैं बता दूं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गोरखपुर रीजन्स में 18 है और उसके बाद तो 18 ये सिर्फ जनरल का है दोस्तों। और यहाँ कुल पद की बात करेंगे तो यहाँ देखिए कि 43 पद है, लेकिन वही आप ओबीसी एससी एसटी सब अपने उस लिस्ट में देखिएगा। ठीक है ना। और गुवाहाटी में एनएफआर में है, जबकि आपकी 26 गो जनरल का है, 9 गो आपको एससी का है, 4 गो एसटी का है। ओबीसी का मैं तक बता दूं 17 पद हैं और 6 ईडब्ल्यूएस और 62 जो है टोटल है। उसी तरह से अगर जम्मू श्रीनगर की बात करेंगे तो 15 आपको जनरल में, कुल मिलाकर 39 पद है यहाँ पे। ठीक है। कोलकाता रीजन्स की बात करेंगे, ईस्टर्न रीजन है और एससीआर में तो आपको कुल मिला के 254 और 91 पद है दोस्तों। मालदा बोर्ड की बात करेंगे तो 67 है जनरल में, 19 है एससी एसटी 20 और 25 है आपको ओबीसी और 30 है आपको ईडब्ल्यूएस में। 161 पद है आपको टोटल। वही अगर बात करेंगे मालदा के अगर एससीआर रीजन्स में तो 23 है, 8 है, 4, 15 और 6, कुल मिला के यहाँ पे 56 पद है।
वही मुंबई बोर्ड की बात करेंगे तो यहाँ पे 26 पद है। उसके बाद वेस्टर्न रीजन में मुंबई में है कितना आपको 110 पद है। सीआर रीजन्स में कितना है आपको 411, यहाँ काफ़ी अच्छी खासी सीट है। वही मुजफ्फरपुर में बात करेंगे तो थोड़ी कम है, 48 पद है टोटल। और पटना रीजन्स की बात करेंगे तो 38 पद है, मतलब 38 पद जो है आपको मुजफ्फरपुर और पटना में दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब प्रयागराज की बात करते हैं। उसके बाद प्रयागराज के बाद हम फिर उसके बाद दोस्तों आपको बताएंगे कि कौन सा जोन आपके लिए सही हो सकता है। देखिए, तो प्रयागराज में जैसे यहाँ पे एनसीआर रीजन्स है जिसमें आपको 241 पद टोटल है। उसके बाद एनआर रीजन में, नॉर्थ रीजन में आपको 45 है। रांची में आपको जो है 57 आपको क्या है जनरल कैटेगरी में है। एससी में 32 है, एसटी में 10 है, ओबीसी में 38 है, ईडब्ल्यूएस में 16 है। कुल मिला के कितना है 153, जो कि अच्छी खासी सीट है। सिकंदराबाद की बात करेंगे तो 199 है, बहुत अच्छा यहाँ पे भी है। और एससीआर में सिकंदराबाद का ही अगर बात करेंगे टोटल तो 559 पद है यहाँ पे। सिलीगुड़ी की बात करेंगे तो 67 है। और यहाँ पे देखिए त्रिवेंद्रपुरम की अगर बात करेंगे तो 70 पद है। यही अगर आप बात करेंगे तो जनरल में 2499 पद है, एससी में 804 है, एसटी में 482 है, ओबीसी में 1351 और ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे यहाँ पे तो 560 है। वही अगर अगला बात करेंगे टोटल 5696 पद जो है टोटल है। और ई एक्स सर्विसमैन के लिए 572 पद हैं। दोस्तों इतने सारे तो आपने सीट देख लिया कि आपको किस रीजन में कितने सीट है, तो ये तो मैंने बता दिया। लेकिन सबसे पहले आपको जानना होगा कि दोस्तों देखिए, अगर मैं आपको बता दूं कि किस जोन से आपको अप्लाई करना चाहिए। देखिए, अगर आप लोअर टू मीडियम अगर स्टूडेंट है तो देखिए सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि जहाँ सबसे ज़्यादा सीट है तो ऐसा ये नहीं है कि, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो लोग जितने जहाँ जहाँ सबसे ज़्यादा सीट है लोग वहीं भर देते हैं और वहाँ का कट ऑफ सबसे ज़्यादा चला जाता है। आपके मन में होगा कि सर वहाँ अगर सबसे ज़्यादा सीट है तो मुझे वहाँ अप्लाई करना चाहिए। लेकिन होता एक्चुअली क्या है कि जिस जोन से आप माने कि आपने सोचा कि वहाँ सबसे ज़्यादा सीट है, वहाँ मतलब वहाँ से मुझे अप्लाई करना चाहिए, तो एक्चुअली वहाँ पे होता क्या है कि उस रीजन्स का कट ऑफ और जो है हाई चला जाता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग यही देखते हैं कि सबसे ज़्यादा सीट कहाँ है। ठीक है ना। लेकिन मैं आपसे सजेशन करूँगा कि मीडियम में देखिए कि आपको इसमें जितने सारे मैं आपको लिस्ट इसका स्क्रीनशॉट लेके और थोड़ा सा आप खुद भी अपने दोस्तों में भी डिस्कस कर लीजिए। और एक्चुअली ये होगा कि मैं कहूँगा आपको कि जहाँ पे मीडियम सीट रहे वहाँ पे डालिएगा, क्योंकि वहाँ का थोड़ा कट ऑफ जो है मेरे हिसाब से वहाँ पे दोस्तों लो जा सकता है। क्योंकि होगा अभी क्या कि जहाँ अगर सबसे ज़्यादा सीट है तो मैक्सिमम बच्चे वहीं अप्लाई करेंगे कि भाई सबसे ज़्यादा सीट है तो मैं वहीं अप्लाई करूँगा। ऐसा हो जाता है। एक बार ऐसा हुआ था कि जैसे मुजफ्फरपुर पटना में भी बहुत साल पहले, इधर कुछ साल पहले की बात है कि एक्चुअली वहाँ हुआ था कि कट ऑफ बहुत कम चला गया। तो इसका ये था वहाँ पे कि मतलब वहाँ पे सीट कम थी तो जिसके कारण लोगों को लगा कि भाई यहाँ पे बहुत कम है, मेरा नहीं हो पाएगा। लेकिन एक्चुअली वहाँ कहीं कट ऑफ कम ही गया था। तो इसीलिए मैं आपको बता दूं कि जो मैंने आपको बताया है इस दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और सभी जो आप कैटेगरी वाइज जो मतलब देखे हैं तो आप ये मीडियम आप जहाँ भी आपको लग रहा है उससे मतलब डाल सकते हैं। क्योंकि मैं एक बार डाला था मुंबई तो वहाँ भी रिजल्ट हुआ था, एक्चुअली वहाँ भी काफ़ी सीट थी मुंबई में। ठीक है ना। तो आप देख लीजिए। वैसे इस बार भी मुंबई में अच्छी खासी सीट है, 411, 110 और 26 पद है। तो मुंबई में सबसे ज़्यादा यहाँ भी है, मुंबई में है आपको। उसके बाद आपको मैं बता दूँ मुंबई के बाद इधर देखिए, जैसे अगला है आपको बेंगलोर रीजन्स में भी अच्छी खासी सीट है। उसके बाद है बिलासपुर में जो है बहुत अच्छी खासी सीट है। तो ये सब 3-4 रीजन्स है। जैसे मुंबई में मैंने बता ही दिया, तो ये सब 3-4 जगह है जहाँ की काफ़ी है। लेकिन आप देख लीजिए अपने हिसाब से कि मीडियम में आपको दोस्तों मतलब किस रीजन से आप अप्लाई करेंगे ताकि आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़